प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में सुकरात पर चर्चा करेंगे। सुकरात ने वैसे तो स्वयं कुछ लिखा नहीं। सुकरात के संबंध में हम जो भी कुछ जानते हैं वह उसके शिष्य प्लेटो के माध्यम से जानते हैं। सामान्य या विज्ञान का सिद्धांत, इंद्रियानुभव और विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान रूप शिव तत्व और आत्मा की अमरता का सिद्धांत मुख्य रूप से सुकरात के सिद्धांत कहे जा सकते हैं। सुकरात के इन्हीं विचारों का विकास प्लेटो ने किया है। सुकरात से पूर्व ग्रीक दर्शन का केंद्रबिंदु बाह्य प्रकृति थी। सुकरात ने दर्शन को आत्माभिमुख बनाया। सुकरात ने स्पष्ट रूप से तत्व के विज्ञान रूप का प्रतिपादन किया। और इस विज्ञान को ही उन्होंने शिव तत्व कहा। जो विज्ञान में सर्वोच्च विज्ञान है, इसी को उन्होंने शिव तत्व कहा। और इसी शिव तत्व का साक्षात्कार करना मानव जीवन का लक्ष्य है। सुकरात के अनुसार नैतिक जीवन इस साक्षात्कार में योग देता है। इसीलिए सुकरात का मानना था कि मनुष्य को प्रकृति विज्ञान से इतना लाभ नहीं है जितना लाभ आचार विज्ञान से है। अतः दार्शनिकों का कार्य आचार विज्ञान के तत्वों का अन्वेषण करना ही होना चाहिए। सुकरात व्यवहार और परमार्थ में भेद करता है। सुकरात कहता है कि इंद्रियानुभव व्यवहार है और ज्ञान परमार्थ। इंद्रियों के विषय अनित्य, क्षणिक और मिथ्या रूप हैं, जबकि ज्ञान के विषय नित्य और सतरूप हैं। सुकरात के अनुसार गणित के विषय विज्ञान रूप हैं, सामान्य रूप हैं। सामान्य, विज्ञान और स्वरूप ये एक ही बात है। सुकरात का कहना है कि पूर्ण त्रिभुज या पूर्ण व्रत जो विज्ञान रूप हैं वो परमार्थ जगत में है, वह परमार्थ है। व्यवहार में हम जो त्रिभुज या व्रत खींचते हैं वह तो विज्ञान रूपी व्रत या त्रिभुज की प्रतिकृति मात्र हैं, उसका अनुकरण मात्र हैं। हम कभी व्यवहार में पूर्ण त्रिभुज या पूर्ण व्रत नहीं बना सकते। हम अधिक से अधिक उसके समीप पहुंच सकते हैं, लेकिन हुबहू जैसा नहीं बना सकते। सौंदर्य और शिव के क्षेत्र में भी सुकरात ने इन विज्ञानों का प्रयोग किया। सुकरात के अनुसार शिव या विशुद्ध कल्याण विज्ञान रूप है। विशुद्ध सौंदर्य भी विज्ञान रूप है। हम व्यवहार में पूर्ण सौंदर्य या पूर्ण शिव नहीं देखते। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जब हम कोई सुंदर चित्र बनाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि अब इसमें पूर्ण सौंदर्य आ गया या हमने पूर्ण सुंदर चित्र बना दिया। हम उससे भी सुंदर बना सकते हैं, हम उससे भी सुंदर बना सकते हैं, किंतु हम ये नहीं कह सकते कि इससे पूर्ण सुंदर चित्र अब नहीं बन सकता, ये पूर्ण सुंदर बन चुका। क्योंकि पूर्ण सौंदर्य तो परमार्थ है,
विज्ञान रूप है। व्यवहार में तो सुंदर चित्र उसकी प्रतिकृति है, उसका अनुकरण ही है। व्यवहार का जगत विशेषों का जगत है, परमार्थ का जगत सामान्यों का जगत है। सामान्य जो विज्ञान है, जो नित्य हैं, सतरूप हैं। विशेषों का जगत परिवर्तनशील है, क्षणिक है, अनित्य है। विशेषों का अस्तित्व सामान्यों में भाग लेने के कारण ही है। सामान्य विशेषों को अनुप्राणित करने वाले हैं, और परमार्थ जगत में भी जो विज्ञान है उनमें भी तारतम्य है। सर्वोच्च विज्ञान शिव तत्व है। इसी शिव तत्व रूपी सूत्र में सारे विज्ञान पिरे हुए हैं। यह शिव तत्व रूपी विज्ञान अन्य विज्ञानों में व्याप्त होता हुआ विशेषों में भी व्याप्त है और उसको अनुप्राणित करता है। विशेषों में व्याप्त होने के बाद भी वह उनसे परे है। इसी शिव तत्व का साक्षात्कार मानव जीवन का लक्ष्य है। यह विज्ञान दिव्यलोक या परमार्थ में रहते हैं। दिव्यलोक का अर्थ है परमार्थ जगत। आत्मा दिव्यलोक की निवासनी है। वह दिव्यलोक में, परमार्थ में आत्मा विज्ञानों का साक्षात्कार करती है। किंतु जब आत्मा संसार में आती है तो वह शरीर से परिचिन्न हो जाती है और उसका ज्ञान क्षीण पड़ जाता है। उसका जो दिव्य ज्ञान है वो क्षीण पड़ जाता है। उसको विज्ञानों का स्मरण होता है और वह विज्ञान को ग्रहण करना चाहती है, किंतु विज्ञानों के ग्रहण करने के प्रयास में उसको विज्ञानों की क्षीण प्रतिकृति ही प्राप्त होती है, क्योंकि वह इंद्रियानुभव से उसके पास आती है। इंद्रियानुभव उसके ज्ञान पर पर्दा डाल देती है, उसके दिव्य ज्ञान पर पर्दा डाल देता है इंद्रियानुभव। इंद्रियों पर नियंत्रण करने से, ऐन्द्रिक संयम से, नैतिक जीवन से शिव तत्व के साक्षात्कार करने में सहायता मिलती है। संयमी जीवन, नैतिक जीवन उस साक्षात्कार में योग करता है। सुकरात के अनुसार, क्योंकि ज्ञान और परमार्थ एक ही बात है, इसलिए सुकरात ज्ञान को ही धर्म कहता है। सुकरात कहता है कि ज्ञानी कभी अधर्म नहीं कर सकता। अधर्म वही करता है जिसको अधर्म से ही अपने कल्याण की अपेक्षा होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि वास्तविक कल्याण धर्म से ही है, तो वह कभी अधर्म नहीं कर सकता। इसी अर्थ में सुकरात का मानना है कि ज्ञान और सद्गुण एक ही हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी है वह सद्गुणी है, क्योंकि ज्ञानी कभी अधर्म नहीं करता, वह सद्गुणी होता है। तो ज्ञान, धर्म, सद्गुण एक ही बात है। तो ज्ञानी इसी अर्थ में सद्गुणी होता है। तो जो ज्ञानी है वह सद्गुणी है, जो सद्गुणी है वह ज्ञानी है। और इसी रूप में हम ये कह सकते हैं कि सद्गुण ज्ञान का रूपी हैं, ज्ञान का विस्तारी हैं। इस अर्थ में सारे सद्गुण भी एक रूप हैं। इसे ही सुकरात का सद्गुणों की एकता का सिद्धांत कहते हैं।
एक बात और स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि सुकरात की जो दार्शनिक पद्धति है वह द्वंद्वात्मक पद्धति है। वह प्रश्नोत्तर की पद्धति है। सुकरात लोगों से संवाद किया करता था और इस संवाद में वह स्वयं अपने विचार या अपना मत प्रकट नहीं करता था, बल्कि प्रश्नों के माध्यम से यथार्थ सिद्धांत को निकलवा लेता था। वह लोगों से प्रश्न करता था। इन प्रश्नों के उत्तर में जो उसे विचार प्राप्त होते थे, उन विचारों में वह तार्किक विसंगति दिखाता था और इस विसंगति को दूर करते हुए जब उसको अन्य विचार प्राप्त होते थे तो वह फिर उनमें विसंगति दिखाता था। इस प्रकार से वह एक यथार्थ सिद्धांत पर पहुंच जाता था। तो उसकी जो निषेधात्मक तर्क शैली थी, उसका लक्ष्य व्यक्तियों को सुविचार की ओर प्रेरित करना था। यही सुकरात और सोफिस्ट में भेद हो जाता है। सुकरात में जो तर्क का प्रयोग है, यहां तर्क अपने ही विकल्पों का खंडन करके यह सिद्ध करता है कि तर्क की गति विज्ञानों तक नहीं है, सत्य तक नहीं है। हम तर्क से विज्ञान को नहीं जान सकते, वह तो निर्विकल्प अनुभूति का विषय है। इसलिए शिव तत्व का साक्षात्कार बुद्धि या तर्क से नहीं हो सकता। निर्विकल्प अनुभूति से ही हम विज्ञानों का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये सुकरात के विचारों का एक प्रकार से सार है, जहाँ वह ज्ञान, परमार्थ, विज्ञान, धर्म, सद्गुण की एकरूपता को एक प्रकार से प्रतिपादित करते हैं। धन्यवाद।